हाय गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। इस मूवी की पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन कर दी गई है। अगर आपको इस पार्ट को समझना है तो पहला पार्ट जरूर देखना पड़ेगा। तो मूवी की शुरुआत वहीं से होती है। जर्जिस की सेना ने उन 300 लोगों को मार दिया था। अब जर्जिस लिनांडो की गर्दन काट देता है। अब हम गोर्गो को देखते हैं कि जर्जिस कैसे भगवान बना एक आम इंसान से। अब हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है पर फारसी यूनानियन पर कब्जा करने आए थे। वो थके हारे तभी इन पर एथेनियंस हमला कर देते हैं। एथेंस की कमान संभालने वाला थेमोस्टिक्लिस था। थेमोस्टिक्लिस जर्जिस के बाप को तीर मार देता है। थेमोस्टिक्लिस समझ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसको जर्जिस की आंखों में साफ दिख रहा था बदला लेना, बदले की आग। अब हम राजा की आर्टिमीशिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उसकी खास थी। राजा साहब मरने ही वाले थे। आर्टिमीशिया उनसे मिलने के लिए आती है। राजा कहता है कि जो मैंने गलती करी है वो जर्जिस तुम गलती मत करना। फिर हम आर्टिमीशिया को देखते हैं। वो राजा का तीर निकाल देती है। राजा मर जाता है। जर्जिस 7 दिन तक सदमे में होता है। अब आर्टिमीशिया जर्जिस को भड़काती है कि तुम्हें अपने बाप का बदला लेना होगा, तुमको देवता बनना पड़ेगा। जर्जिस 1 हफ्ते तक बिना खाए पिए ऐसे ही घूमता रहता रेगिस्तान में। एक दिन अपने तालाब में अपना शरीर त्याग देता है। अब वो इंसान नहीं रहता, अब वो देवता बन जाता है। वहीं आर्टिमीशिया जर्जिस के जितने चाहने वाले थे, जो उसके साथ देते थे, उन सबको वो मार डालती है। अब हम देखते हैं जर्जिस के पास 10 लाख लोगों की सेना है। अब जर्जिस यूनानियन पर कब्जा करना चाहता था। हम आर्टिमीशिया को देखते हैं। वो पहले यूनानियन ही थी। उसके पूरे परिवार को उसकी आंखों के सामने मार दिया था। उसकी माँ के साथ जबरदस्ती किया था। बाद में आर्टिमीशिया के भी साथ कई लोगों ने जबरदस्ती किया था और फिर मरने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है रोड पर। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो आर्टिमीशिया को पालता है, उसको तलवार चलाना सिखाता है। और अब आर्टिमीशिया के सामने कोई नहीं टिक पाता था तलवारबाजी में। राजा आर्टिमीशिया के काम से बहुत खुश था। वो कई राजाओं को मार चुकी थी। अब हम आर्टिमीशिया को देखते हैं। वो हमला करने वाली थी एथेंस पर। थेमोस्टिक्लिस जानता था फारसी की नाव बीच में से कमजोर है। थेमोस्टिक्लिस की सेना जीत जाती है। अब ये देखकर आर्टिमीशिया हैरान हो जाती है कि थेमोस्टिक्लिस के पास तो सेना भी कम है, हमारी सेना उससे 3 गुना है। वो एक और सेना को भेजती है, लेकिन थेमोस्टिक्लिस की सेना इस बार भी जीत जाती है। अब आर्टिमीशिया को ये देखकर गुस्सा आता है। अब वो थेमोस्टिक्लिस से मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, इसलिए वो अपने दूत को भेजती है। थेमोस्टिक्लिस वहाँ चला जाता है। अब आर्टिमीशिया देखकर कहते थेमोस्टिक्लिस को, आर्टिमीशिया कहते तुमने तो कमाल कर दिया, मेरी सेना को चुटकियों में धूल चटा दिया। अब यहाँ पर आर्टिमीशिया थेमोस्टिक्लिस को लालच देती है, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, मैं भी मिल सकती हूँ, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मेरे साथ रहना होगा, मेरी सेना का साथ देना होगा। लेकिन थेमोस्टिक्लिस मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं अपने लोगों के साथ गद्दारी क्यों करूँ। अब आर्टिमीशिया को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो नदी में पेट्रोलियम फेंक देती है और साथ में कुछ आदमी भी भेज देती है। उन आदमियों के ऊपर पेट्रोलियम लगा होता है। अब आर्टिमीशिया आग लगा देती है, जिससे एथेंस के बोट्स जलने लगते हैं और उनके लोग भी मारे जाते हैं। अब हम देखते हैं बहुत बड़ा धमाका होता है। थेमोस्टिक्लिस बच जाता है, लेकिन उसके कुछ लोग मारे जाते हैं। अब थेमोस्टिक्लिस को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है। उसके पास अब 6 ही शिप रह गई थी। अब हम मूवी में प्रेजेंट का डे देखते हैं, जहाँ पर जर्जिस अब आगे बढ़ने वाला था लिनांडोस की सेना को मारकर। वो यहाँ पर इस कुबड़े वाले इंसान से कहता है कि जाके कह दो कि जर्जिस आ रहे हैं अपनी बड़ी सेना के साथ। अब यहाँ पर थेमोस्टिक्लिस को पता चल जाता है कि वो 300 लोग मारे गए हैं। थेमोस्टिक्लिस के पास वो कुबड़ इंसान आता है। थेमोस्टिक्लिस कहता है कि तुम कितने भद्दे हो और तुम्हारा काम भी इतना भद्दा है। वो कुबड़ वाला इंसान भी कहता है तुमने सही कहा। वो ये भी कहता है कि जर्जिस अपनी 10 लाख की सेना लेकर आ रहा है। थेमोस्टिक्लिस गोर्गो के पास जाता है उसकी मदद मांगने के लिए। वो पहले भी जा चुका था, लेकिन गोर्गो मना कर चुकी थी पहले भी। इस बार भी वो कहते हैं कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया, तो मैं नहीं लड़ना चाहती। थेमोस्टिक्लिस लिनांडो की तलवार देता है और कहता है बदला लो महारानी जी। दूसरी तरफ जर्जिस तबाही मचा रहा था। जो भी बीच में आता था जर्जिस उसको मार देता था। अब वो कुबड़ वाला इंसान जाकर कहता है जर्जिस को कि थेमोस्टिक्लिस जिंदा है। आर्टिमीशिया भी यहीं पर होती है। वो कहती है कि थेमोस्टिक्लिस मर चुका है। वो कुबड़ वाला इंसान कहता है नहीं, मैंने उसको देखा है अपनी आंखों से। आर्टिमीशिया को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। अब आर्टिमीशिया जंग लड़ने के लिए जाने लगती है। जर्जिस यहाँ पर कहता है कि जाकर देखो कि ये चाल तो नहीं कहीं। आर्टिमीशिया कहते हैं कि अब तुम मुझे सिखाओगे। 300 लोगों को मारकर इतने खूबसूरत शहर को तबाह कर जर्जिस को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो आर्टिमीशिया को एक थप्पड़ लगा देता है। अब आर्टिमीशिया यहाँ पर कहते हैं कि महाराज भूलो मत, ये ताज भी मेरी वजह से है। आर्टिमीशिया दोबारा थेमोस्टिक्लिस से लड़ने के लिए चली जाती है। अब हम आर्टिमीशिया को देखते हैं। वो यहाँ पर कई यूनानियन को मार डालती है। थेमोस्टिक्लिस और आर्टिमीशिया
दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। दूसरी तरफ से गोर्गो आ जाती है उन सबका साथ देने के लिए, थेमोस्टिक्लिक का, और वो भी अपनी बड़ी सेना के साथ। अब हम देखते हैं थेमोस्टिक्ली और आर्टेमिसिया, इन दोनों की जंग में आर्टेमिसिया मारी जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ जर्जिस को देखते हैं जो ये सब खड़ा होकर देख रहा था। जर्जिस जानता था ये वाली जंग हार जाएंगे हम लोग। गोर्गो उनके ऊपर हमला कर देती है, फारसियों के ऊपर। थेमोस्टिक्लिक भी साथ देता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब इस मूवी के ठाट बाद में पता लगेगा कि कौन जीता।